तो इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ा था हमने, कूलम्ब्स लॉ, है ना। लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था हमने, कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, फोर्स के सारे क्वेश्चन किए थे। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में देखा था हमने, स्केलर फॉर्म में देखा था कि फोर्स का मतलब फोर्स के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। तो अब इसके बाद आता है, फोर्स के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है भाई, तो अब आती है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक फोर्स जो होता है, एक चार्ज जो होता है ना, तो उसके आसपास का जो एरिया होता है, उसके आसपास का जो एरिया होता है वही क्या होती है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड। पता कैसे लगता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे मान लो एक लड़का है, ठीक है, अब इस लड़के से इसकी लड़ाई हो रही है, ये तो ये इसका एरिया है आसपास का। पता कैसे लगेगा कि इसका एरिया है, जब ये इसके एरिया में आए और एकदम से इस पे अटैक हो जाए तो पता लग गया ना कि भाई इसका एरिया है। ठीक है, तो ऐसा ही होता है चार्ज के साथ। चार्ज के साथ क्या खेल होता है, जैसे मान लो एक सिंगल चार्ज है रखा हुआ, क्यू चार्ज। ठीक है, एक क्या है, क्यू चार्ज है। इससे आर डिस्टेंस में, मान लो यहां तक के इस पॉइंट पी पर, ये जो पॉइंट पी बनाया मैंने, यहां तक के मान लो क्या है इसका एरिया, यहाँ तक के क्या है, एरिया है इसका, मतलब यहाँ तक के अपनी फील्ड बताएगा। ये जो चार्ज है यहाँ तक के अपनी फील्ड लगाएगा कि भाई यहाँ तक का मेरा एरिया है। अब जैसे ही इसमें एक चार्ज आया ये, तो इस पे क्या लगने लगा, एक फोर्स लगने लगा। चार्ज अगर प्लस का है तो बाहर को धक्का मारेगा, ये हम पिछली क्लास में पढ़ चुके कि अगर मान लो सेम चार्ज है तो रिपल्शन, अपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्शन। ठीक है, तो इसने इसको अगर बाहर को धक्का मारा तो मतलब वो उसको रिपेल कर रहा है, अगर अट्रैक्ट करा तो उसको, अगर मान लो उसको अपनी तरफ खींचा तो उसको अट्रैक्ट कर रहा है। तो जैसे ही ये चार्ज यहाँ पे आया पॉइंट पी के पास, तो इस पे एक फोर्स लगने लगा। क्या लगने लगा, फोर्स। ठीक है, तो फोर्स लगने लगा, फोर्स किस पे लगने लगा, क्यू नोड पर। किस पे लगने लगा, क्यू नोड पर। और यही क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड। यही क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यानी ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, यहाँ पे क्यू चार्ज आया, क्यू नोड, तो इस पे जो फोर्स काम करने लगेगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड है। यानी डेफिनेशन अगर लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, एक्टिंग फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है भाई, तो यही क्या हो जाएगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, क्या लिखेंगे, एक्टिंग फोर्स पर यूनिट चार्ज, और इसी को क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है भाई, यही इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड 8 तरीके से निकालते हैं। कितने तरीके से निकालते हैं हम, ये 8 तरीके होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के। ठीक है, हमें एक एक करके पढ़ना है। ठीक है, इन 8 में से जो 4 तरीके होंगे वो तो अब हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में ये 4 तरीके पढ़े जाएंगे कि मतलब कौन कौन सी ऐसी चीज है जिनसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगती है। बाकी के जो 4 हैं वो कब पढ़ेंगे हम, तो उससे पहले हम गॉस थ्योरम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, गॉस थ्योरम। तो ये गॉस थ्योरम होने के बाद होगी, ये 4 अभी हो जाएंगी तुम्हारी। ठीक है, तो पहले से नोट करो, फिर पहला तरीका देखते हैं। नेक्स्ट देखो। ठीक है भाई, ये तो हमें पता चल गया। अब सबको पता है जब भी हम कोई चीज फाइंड करते हैं तो उसकी एक यूनिट होती है। क्या होती है, एक यूनिट। तो यूनिट क्या होती है बताओ उसकी, फोर्स यानी न्यूटन, और पर कूलाम। तो न्यूटन पर कूलाम क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट हो जाएगी। क्या हो जाएगा भाई, न्यूटन पर कूलाम। ठीक है, अब अगर हम बात करें, न्यूटन पर कूलाम तो मैंने लिख लिया, उसके बाद क्वांटिटी कौन सी है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। इसकी जो डायरेक्शन ली जाती है ना, वो कहां ली जाती है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। अब ये हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल ही तुम्हारे आगे काम आएगा। ठीक है, यानी पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ होती है इसकी डायरेक्शन। कहां से कहां, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। तो यही क्या है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है भाई, यही क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, लिखो से जल्दी। उसके बाद देखो,
तो लिखते रहो। तो यूनिट पता चल गई मुझे न्यूटन पर कूलम, क्वांटिटी पता चल गई मुझे वेक्टर क्वांटिटी, यानी मुझे एक चीज पता लग गई कि फोर्स में भी हमने एक चीज पढ़ी थी कि अगर प्लस चार्ज है तो बाहर की तरफ, माइनस चार्ज है तो अंदर की तरफ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक चार्ज है, ठीक है, ये प्लस का चार्ज है, ये हम बोलेंगे इस पॉइंट पी पे कहां को लगाएगा, बाहर की तरफ, क्योंकि प्लस चार्ज है। अगर ये माइनस है तो इस पी पे कहां लगाएगा, अगर मान लो प्लस का चार्ज आ रहा है यहाँ पे प्लस का चार्ज आ रहा है, ठीक है, तो ये कहां लगाएगा, अंदर की तरफ। ठीक है, तो कुल मिला के हम डायरेक्शन निकाल सकते हैं। ठीक है, अब पहली इसका जो तरीका आता है, फर्स्ट तरीका देख लो कौन सा है। चलो आगे ले लूं। देखो फर्स्ट जो उसका तरीका है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है ड्यू टू पॉइंट चार्ज। यानी पहला हम तरीका, हमें 8 निकालने हैं, तो टोटल कितने तरीके निकालने हैं, 8। तो 8 में से फर्स्ट आ गया हमारे पास क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके कारण निकालनी है, पॉइंट चार्ज। तो एक पॉइंट चार्ज लो या, ठीक है, मेरा पॉइंट चार्ज क्यों, तो इसके कारण यहाँ पे एक पॉइंट है r डिस्टेंस पर, p पॉइंट पे क्या निकालनी है मुझे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो तुम्हें पता है कैसे निकालोगे, बताओ। E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, एफ का फॉर्मूला लिख लो, बताओ क्या आएगा यहाँ पे, अगर मान लो प्लस क्यू नोट चार्ज हुआ, ये क्यू नोट आएगा यहाँ पे, क्योंकि क्यू नोट चार्ज पे लगेगा ना फोर्स, तो कितना के क्यू नोट बाई आर स्क्वायर, और एक क्यू नोट पहले से ही है यहाँ पे, क्यू नोट से क्यू नोट गया, यानी ई का फॉर्मूला कितना आ जाएगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, यही क्या है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। फोर्स का फॉर्मूला याद है, बस क्यू से डिवाइड कर दो। जो दूसरा वाला क्यू है ना, जिसपे फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, उसके क्यू नोट से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, वही आंसर आ जाएगा, अलग से याद करने की भी जरूरत नहीं। ठीक है, वेक्टर फॉर्म देख लो इसकी, क्या करते हैं वेक्टर में, आर कैप से मल्टीप्लाई कर देते हैं, आर कैप से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यही तो बताया था मैंने। अब बताओ ये किस में खुल जाएगा, के क्यू आर कैप, बताओ किस में खुलेगा, आर वेक्टर और अपॉन आर, तो यहाँ पे आर स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, आर क्यूब। ठीक है, क्यों, क्योंकि मैंने बताया था तुम्हें इसका फॉर्मूला क्या होता है, आर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, कर लो। चलो इसका क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखो इसका, देखो अगला क्वेश्चन, देखो एक स्क्वायर दे रखा है, इसके स्क्वायर के चारों कोनों पर पॉइंट चार्ज है। यहाँ पे मान लो कितना है, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू और प्लस क्यू, सारे कितने हैं, प्लस क्यू है। ठीक है, ये बोला है कि इसके सेंटर पर क्या निकालना है तुम्हें, ई नेट निकालना है। सेंटर पर क्या निकालना, ई नेट, सबकी डिस्टेंस एक्स एक्स है। ठीक है भाई, मुझे बताओ चारों डिस्टेंस सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे, इसका मतलब सारे एक जैसी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे। मुझे बताओ ये प्लस चार्ज है, ये प्लस चार्ज इस वाले पॉइंट पे कहाँ लगाएगा, बाहर की तरफ। ठीक है, क्योंकि ये प्लस चार्ज है। फिर अगर मैं बात करूं ये वाला प्लस क्यू, इस वाले पे भी बाहर की ओर, तो ये इससे कैंसिल आउट, ये प्लस क्यू इस पे लगाएगा, सॉरी ये वाला प्लस क्यू इस पे कहाँ लगाएगा, बाहर की ओर, ये, और ये वाला प्लस क्यू कहाँ लगाएगा, बाहर की ओर, तो इससे ये कैंसिल, तो ई नेट कितना आ जाएगा हमारा, 0। कर लो नोट। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में दे रखा है कि 4 चार्ज है इस बार, ये प्लस क्यू, ये माइनस का 2 क्यू, ये माइनस क्यू
और ये प्लस का 2q। तो ये बोल रहा है कि सेंटर पर ई नेट निकालो, बीच की डिस्टेंस है x, ये भी x, ये भी x और ये भी x। ठीक है, तो बताओ कैसे निकालोगे। तुम्हें पता है ये प्लस क्यू चार्ज है, सब इक्वल डिस्टेंस में है, तो मुझे पता है। तो ये कहाँ लगाएगा, बाहर को अंदर को? बाहर को लगाएगा। ये लगा देगा बाहर को। ये मुझे बताओ, ये जो 2q है ये भी प्लस का है, तो इस पॉइंट पर कहाँ लगाएगा, बाहर को। मुझे बताओ इसमें इतना फर्क है, इसमें अकेला चार्ज है, इसमें 2 गुना है, तो यानी मैं 2e लिख दूं। ठीक है, ये माइनस क्यू चार्ज, तो बताओ इस पॉइंट पे कहाँ लगाएगा, अंदर को। तो कितना, 2e। ये वाला माइनस क्यू चार्ज इस पॉइंट पे अंदर को ऐसे लगाएगा ना। उधर तो 2e है, इधर 1e है, तो ऊपर बताओ कितना e बचेगा, 1 ही बचेगा। यहाँ पे, यहाँ भी 2e, यहाँ भी e, तो कितना, 1e। अब मुझे बताओ ये कितने एंगल पर, 90 पर, क्योंकि सारा चारों कोने 90 पर है। ठीक है, मुझे बताओ जब दो वेक्टर 90 डिग्री के एंगल पर होता है तो उनका रिजल्टेंट कहाँ से आता है, बीच से आता है, √2 मल्टीप्लाई होता है, यही आता है ना। तो आंसर क्या है हमारा, ई नेट √2। बस कोई भी एक ई का फॉर्मूला लिख लो, इस वाले ई का फॉर्मूला लिखता हूं मैं, प्लस क्यू वाले का। तो ई इज इक्वल टू कितना, के क्यू और बीच की डिस्टेंस। तो बताओ डिस्टेंस कैसे निकालोगे, ये x, ये x, तो बीच वाली कितनी हो जाएगी, पूरी √2x, पूरी लाइन हो जाएगी √2x। पाइथागोरस से निकाल लेंगे। तो आधी लाइन कितनी होगी, आधी लाइन, ये वाली आधी लाइन, ये कितनी, √2x और बाई 2, तो कितना आ जाएगा बताओ, x बाई √2, क्योंकि √2 से 2, √2 बाद, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, x बाई √2 का स्क्वायर, ये आएगा ना। ठीक है, अब इसको खोल दो, के क्यू एक्स स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 आएगा और 2 ऊपर चला जाएगा, ये आंसर है। ठीक है, तो ये क्या आंसर आया, ई का आंसर आया। अब ई नेट में ई की वैल्यू लिख दो भाई, नोट करो। देखो अगला क्वेश्चन दे रखा है तुम्हें, यहाँ एक चार्ज रखा है -3q और यहाँ चार्ज रखा है माइनस का q। ठीक है, यहाँ चार्ज रखा है प्लस का 4q और यहाँ रखा है प्लस का 2q, ये चार्ज रखे हुए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में तुम्हें बोला है कि सारे इक्वल डिस्टेंस पे हैं, सारे कितने पे हैं, इक्वल डिस्टेंस पे। ठीक है, x मान लो, x बोला है कि सेंटर पर नेट चार्ज बताओ, नेट ई नेट बताओ, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड नेट कितनी आएगी। तुम्हें पता है ये -3q, अंदर को बाहर को, अंदर को कितना लगाएगा, 3e, ये प्लस का 2q, तो ये कहाँ, बाहर को, यानी इधर ही डायरेक्शन में, इन दोनों पॉइंट के लिए तो बाहर ही वाला पॉइंट होगा ना, तो 2e। मुझे बताओ ये माइनस का q, तो बताओ इस पॉइंट पे कहाँ लगाएगा, अंदर को, कितना, e। ये प्लस का 4q, तो ये कहाँ लगाएगा, इस पॉइंट पे, बाहर, कितना, 4e। कुल मिला के कुछ इस तरह का बनाऊंगा, 5e, इनका रिजल्टेंट कहाँ से आएगा, बीच से, और कितना मल्टीपल होगा, √2 5e। ठीक है, और इसे देख e की वैल्यू डाल दो, √2 5 √2, e की वैल्यू k q और बटा x स्क्वायर, नोट कर लो। इसमें होगी 2 की मल्टीप्लाई है भाई, ये 5e, ये 5e, रिजल्ट आ जाएगा 5 √2e। ठीक है, तो √2 की मल्टीप्लाई कर दी मैंने, 5 √2, ई की एक वैल्यू निकाल लो, कोई सी भी एक वैल्यू निकाल लो, ई की, ई का मतलब सिंगल चार्ज रख के एक वैल्यू निकाल लो। चलो देखो, अब आता है सेकंड। फर्स्ट हमने क्या देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब क्या देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
ड्यू टू आइडेंटिकल वायर, ठीक है, ड्यू टू आइडेंटिकल वायर, मतलब एक जैसा वायर, आइडेंटिकल वायर, ठीक है, एक आइडेंटिकल वायर है मतलब एक जैसा वायर है, तो उसके लिए तुम्हें क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। एक वायर है ये रहा, ठीक है, वायर का हमें दे रखा है लीनियर चार्ज डेंसिटी, क्या दे रखी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, पता तुम्हें लीनियर, मैंने पिछली वीडियो में बताई हुई थी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो इससे एक परपेंडिकुलर एक वो लेता है पॉइंट पी, मान लो ये, याद रखने डिस्टेंस हमेशा कैसी ली जाएगी, परपेंडिकुलर, ये याद रखने की बात है। यहां से इसको मिला देंगे इस पॉइंट को, और जो एंगल लिए जाएंगे वो इस पॉइंट से लिए जाएंगे। दो बातें याद रखने की ऐसे, एक तो डिस्टेंस परपेंडिकुलर, और एक जो एंगल लिए जाएंगे कहां से लिए जाएंगे, उस पॉइंट से लिए जाएंगे जहां पे हमें क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक है भाई, यहाँ पे क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब हमें इसका फॉर्मूला डायरेक्ट याद होना चाहिए, ई एक्स, मतलब एक्स डायरेक्शन में कितनी लगाया हुआ है, प्लस चार्ज है तो ऐसे लगाएगा, ठीक है, तो कितना लगाएगा बताओ, के लैम्डा बाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, तो ये फॉर्मूला है, इसी पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। ई वाई वाला भी याद रख लो, अगर वाई डायरेक्शन में पूछे तो के लैम्डा बाई आर, हालांकि इस पे कोई क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है, तो तुम इसको छोड़ भी सकते हो, ये आएगा, ठीक है भाई। अब इसका एक केस बनता है, एग्जाम्पल के तौर पे लिख लेते हैं, मान लो अगर वायर लंबा हो, वायर इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट वायर कैसा है, इनफाइनाइट वायर, वायर कैसा है, इनफाइनाइट, यहां से डिस्टेंस तो लैम्डा है, हमें पता है, इस पॉइंट पे अगर तुम निकालो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो तुम्हें बताइए 90 के अप्रोक्स चला गया, कितना एंगल हो गया अप्रोक्स, 90 इधर और 90 इधर, क्योंकि इनफाइनाइट वायर हो गया, इस बार पॉइंट ही नहीं दिख रहा है, बहुत ऊपर जा रहे हैं पॉइंट, ठीक है, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ई एक्स वाला, ठीक है, एक्स वाले लिखेंगे बस, हम वाई वाला को छोड़ो, वाई वाले पे आते नहीं है क्वेश्चन, के लैम्डा बाई आर साइन 90 प्लस साइन 90, साइन 90 प्लस साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1, कितना आ जाएगा, के लैम्डा बाई आर और 1 प्लस 1 2, सेमी इनफाइनाइट हुआ वायर, सेमी इनफाइनाइट का मतलब, ठीक है, सेमी इनफाइनाइट का मतलब क्या है, अगर मैं एग्जांपल नंबर 2 में तुम्हें बताऊं, सेमी इनफाइनाइट वायर, मतलब कुछ इस तरह, एक तरफ से तो इनफाइनाइट और दूसरी तरफ यहाँ वाला पॉइंट, तो ये वाला पॉइंट तो 0, ये वाला 90, तो कितना आ जाएगा बताओ, ई के लैम्डा बाई आर साइन 90 की वैल्यू 1 और साइन 0 की वैल्यू 0, तो कितना आ जाएगा सिर्फ के लैम्डा बाई आर, कर लो नोट, लो भाई, तो पी वाई क्यू में से इसके क्वेश्चन कर लेना, ठीक है भाई। देखो पी वाई क्यू में दिखा रखा है तुम्हें, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स, देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में सारे क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें, ठीक है, यहां से लेके अभी चार टाइप के कराऊंगा, 4 कल कराऊंगा तुम्हें, ठीक है, तो पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड करना है तुम्हें, यहां तक हो जाएंगे तुम्हारे, देखो क्वेश्चन ये देखो पूरे एंड तक, ठीक है, तो आज लगाओ इसके कुछ क्वेश्चन और कुछ कल, ठीक है। तो ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है भाई, आइडेंटिकल वायर, आइडेंटिकल स्पेलिंग, ठीक है, जल्दी जल्दी नोट करो से, आगे देखो, हटा दो या स्कैन कर लियो, क्वेश्चन देखो, 2 चार्ज है, मतलब 2 वायर है, और ये वायर कैसे दे रखे, लॉन्ग, 2 लॉन्ग वायर, लॉन्ग वायर का मतलब ये है कि इनफाइनाइट वायर है, याद रखना, अगर लॉन्ग भी लिख के देना तो तुम्हें क्या मान के चलना है, इनफाइनाइट, एक की लीनियर चार्ज डेंसिटी प्लस लैम्डा और एक की क्या है, माइनस लैम्डा, ठीक है भाई, एक की क्या है प्लस लैम्डा और एक की क्या है
माइनस लैम्डा। ये बोल रहा है कि बीच की डिस्टेंस कितनी है इनकी, आर, दोनों वायर की। ये बोल रहा है कि जो सेंटर वाला पॉइंट है ना तुम्हारा, ये वाला पॉइंट, इस पे क्या निकालनी तुम्हें, ई नेट निकालनी, ई नेट निकालना है तुम्हें पता है क्या चार्ज है प्लस, तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाहर की ओर, ठीक है, ई लिख लूं, ये वाला मुझे बताओ कहाँ, अंदर की ओर, ई, क्या मुझे बताओ दोनों की डिस्टेंस है, तो टोटल कितना है 2e, ई नेट कितना है तुम्हारे पास 2e, तो ई नेट को हम कैसे लिख सकते हैं बताओ, 2 कोई सा भी एक ई लिख दो, तो लिखो क्या फॉर्मूला होता है, देखो इन लॉन्ग वायर है तो यानी 2k लैम्डा बाई आर, अभी निकाला हमने लॉन्ग वायर के लिए, इनफाइनाइट वाली वायर के लिए। अब मुझे बताओ आर कितना है, डिस्टेंस कितनी है ये वाली डिस्टेंस, क्या r/2, क्योंकि आर ये है पूरी, तो डिस्टेंस कितनी लिखूंगा मैं r, और बाई 2 जो नीचे आएगा तुम्हें पता है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो कितना है बताओ, 2 2 जा 4, तो 4 2 जा 8 k लैम्डा बाई आर, ठीक है। स्कैन करोगे ना, इधर हट जाऊंगा मैं एक बार, फिर स्क्रीनशॉट ले लियो, फिर स्कैन कर लो। चलो इसके बाद आगे ना क्वेश्चन समझ में, चलो एक क्वेश्चन दे रखा है प्लस लैम्डा, ये वाला पॉइंट है यहाँ पे, इस पे क्या निकालनी है तुम्हें, ई निकालना है, एंगल दे रखे हैं तुम्हें कितने, ये डिस्टेंस रखी परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर, और यहाँ से एंगल दे रखे हैं 45, कैसे निकालोगे, बस सिंपल है, तुम्हें पता बाहर की ओर जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कितनी आएगी बताओ, E इज इक्वल टू कितना फॉर्मूला, k लैम्डा बाई आर, इनफाइनाइट थोड़ी है वाला वायर, एंगल दे दी तुम्हें क्योंकि कितना साइन 45 प्लस साइन 45, तो कितना हो जाएगा बताओ, E इज इक्वल टू k लैम्डा बाई आर और 2 साइन 45, क्योंकि दो है साइन 45 की वैल्यू, दो साइन 45 की वैल्यू आ जाएगी 1/√2, 1/√2, √2 से 2 बार, तो कितना आ जाएगा आंसर, √2 k लैम्डा बाई, ठीक है भाई, √2 से √2 टाइम्स, ठीक है भाई। देखो थर्ड आता है तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू आइडेंटिकल आर्क, ड्यू टू आइडेंटिकल आर्क, तो आर्क क्या होता है तुम्हें सबने लगाया है, एक प्रकार पकड़ देते तुम, पेन लगा के आर्क लगा देते थे, ठीक है, चाप बोलते हैं जिसको हिंदी में, ठीक है। ये देखो एक आर्क है, मैं एक आर्क बना देता हूँ तुम्हारी, ये ठीक है भाई, तो बोल रहा है कि यहाँ ये वाला जो पॉइंट है ना, इसका भी तुम्हें लैम्डा दे रखा है, क्या दे रखा, प्लस लैम्डा क्या है यहाँ पे, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये वाले जो रेडियस है इसकी आर दे रखी, यहाँ पे बोल रहा है कि इस पॉइंट पे ई बताओ कितना आएगा, इस वाले पॉइंट पे ई बताओ कितना होगा, और एंगल दे रखा है इस आर्क का अल्फा, इस वाले पॉइंट से। फॉर्मूला याद रखेंगे डायरेक्ट, क्या फॉर्मूला है, 2k लैम्डा बाई आर साइन अल्फा बाई, बस ये फॉर्मूला याद रखेंगे, इसी से तुम्हारे क्या हो जाएंगे, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें एक आर्क दी इस तरह की, दे दी, रेडियस कितनी है और एंगल बताओ कितना है 180, तो इसमें रख दो बस, E इज इक्वल टू कितना 2k लैम्डा बाई आर साइन 180/2 कितना हो जाएगा 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो कितना आ जाएगा 2k लैम्डा बाई आर। सिंपल सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला लगाओ और आंसर पाओ, ठीक है भाई, ठीक है। चलो इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, देखो इसी का क्वेश्चन है नेक्स्ट, इसी कंसेप्ट पे, एक आर्क दे रखी तुम्हें ऐसी, ठीक है, प्लस लैम्डा आर इसकी रेडियस, ये बोल रहा है क्या निकालो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालो। यहाँ तुम्हें पता है क्या फॉर्मूला आएगा, E इज इक्वल टू 2k लैम्डा बाई
आर और साइन 90/2, 90/2 यानी 45, 45 की वैल्यू 1/√2, √2 से √2 टाइम्स, तो E इक्वल टू कितना आ जाएगा, √2 के लैम्डा बाई आर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी आ गई, तो 3 इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी आ गई। ठीक है, चलो। अच्छा, सेंटर पे अगर मैं पूछूं तुम्हारे से कि सेंटर पे कितना आएगा, मान लो क्वेश्चन ये आ गया, हाँ कितना एंगल है, हाँ 360 है ना एंगल, 360 एंगल है, 360/2 180, और तुम्हें पता है साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है, 0, 0, तो सेंटर पे कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, तो कोई भी एंगल का है तुम आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, चलो देखो, एक आर्क बना रखी है ऐसे, इसके 2 पार्ट कर रखे हैं इन्होंने, यहाँ पे था माइनस चार्ज और यहाँ पे कौन सा चार्ज है, तो यहाँ पे बोल रहा है E निकालो कितना आएगा, यहाँ पे निकालना है E। ये तो प्लस लैम्डा दे रखा था और ये माइनस लैम्डा दे रखा है। ठीक है, कितना आएगा मुझे बताओ, ये आधा 90 डिग्री, ये आधा 90 डिग्री, मुझे बताओ ये प्लस चार्ज है तो इसमें पॉइंट पे कहाँ लगाएगा, बाहर की ओर। ये माइनस चार्ज है, कहाँ लगाएगा, अंदर की ओर लगाएगा ना, 90 एंगल आ जाएगा बीच में। ठीक है, ये भी E, ये भी E। मुझे बताओ रिजल्टेंट कितना आएगा, बीच से आएगा, कितना रिजल्टेंट आएगा, √2E। बस E नेट कितना आया तुम्हारा, कितना है बताओ, √2। E बताओ कितना आएगा, E, हाँ E का क्या फॉर्मूला है बताओ, 2k लैम्डा अपॉन r और साइन 90/2, 90 क्या है ना, साइन 90/2 यानी 45, तो कितना आ जाएगा बताओ, 2√2 के लैम्डा r और ये आ जाएगा 1/√2 से √2 गया, कितना है 2k लैम्डा बाई r। बताओ कुछ टफ है क्या क्वेश्चन, ही ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। चलो एक क्वेश्चन है, देखो ये A है, ये K है, ये B है, इसका सेंटर है O। क्वेश्चन क्या दे रखा समझो, ये बोल रहा है कि EAKB, जो AKB है उसका E कितना है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है E, AKB वाली पार्ट की, इतने पार्ट की, यानी इतने पार्ट की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है भाई E। ये बोल रहा है कि E रेस्ट वाले पार्ट की बताओ कितनी आएगी, बताओ। तुम्हें पता है एक पूरा सर्कल है, E रिंग मान लो उसको मैं, एक रिंग है, ये दोनों से मिलकर बनी हुई है, दोनों से मिलकर बनी हुई है ना, बताओ रिंग का कितना होता है, 0। अभी निकाला मैंने रिंग का, पूरी रिंग का कितना होता है, AKB वाली पार्ट का कितना है E रेस्ट का निकालना है, तो E रेस्ट ऐसे छोड़ दो, E को इधर ले आओ, कितना जाएगा -5। ठीक है, बस डायरेक्शन उल्टी होगी। ठीक है भाई, देखो अब आता है इसका 4th पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज, क्या हो गया था आशीष, चार्ज रिंग। एक रिंग है, रिंग कुछ इस तरीके की है, ठीक है, मतलब इस तरह, ऐसे ही तो बनती है रिंग, है भाई, ये ना रिंग, ये आउटर वाला पार्ट है इसका, दिख रहा तुम्हें, अरे छल्ला नहीं होता ऐसा, ठीक है, अंगूठी है किसी के पास, ठीक है, तो इस तरह क्या होती है रिंग, तो रिंग के सेंटर से x डिस्टेंस में तुम्हें क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। इसकी रेडियस है रिंग की कितनी, r, कितनी रेडियस है इसकी, r। तो यहाँ पे जब तुम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे ना, इसका फॉर्मूला आएगा E = KQ x अपॉन
आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 की पावर 3/2। तो ये फॉर्मूला है, बस इसी से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अच्छा अगर मैं बताऊं, मैं बोलूं कि इसके सेंटर पे कितना है, तो सेंटर के लिए x 0 हो जाएगा, इसका मतलब पूरा का पूरा क्या हो जाएगा 0। और ये अभी हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं। प्रूव हो रहा ना हमारी ये बात कि अगर मान लो बोले कि x डिस्टेंस पे ना बताओ, ये इसकी एक्सिस है, ये क्या है इसकी एक्सिस, ये बोलेगा कि इसकी एक्सिस पे तुम्हें क्या निकालना है, रिंग निकालनी है। ठीक है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंडेंस ड्यू टू चार्ज रिंग। ठीक है ठीक है, और ये कौन सा वाला है, एक्सिस पर, एक्सिस पे निकालनी है तुम्हें इसकी। अगर मुझे बताओ ये बोले कि एक्सिस पे नहीं सेंटर पे बताओ, तो सेंटर पे बताओ, ये तो एक्स 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा तो पूरा टर्म 0, तो आंसर क्या आएगा 0। और यही अभी हम पीछे पढ़ गए हैं कि अगर एक पूरी रिंग होती है उसके सेंटर पे कितना आता है 0। ठीक है, इसे कर लो। ठीक है, बस इसके पेंसिल कहाँ है, देखो इसके बाद ग्राफ पूछा जाता है। देखो रिंग में क्या आता है, ई वर्सेस एक्स का ग्राफ। इसके पहली कंडीशन देखें, ई सेंटर, सेंटर पे बताओ कितना आया था अभी 0, बताना है सेंटर पे कितना आया था 0। दूसरा पॉइंट बताओ, ई पास, ठीक है, या नियर, पास वाले पॉइंट पे बताना है, पास वाले पॉइंट पे कितना आएगा। फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, बताओ पास वाला पॉइंट क्या ये होगा कि जब x, पास वाला पॉइंट क्या होगा कि x बहुत छोटा हो इससे r से, उसकी रेडियस से, जब भी तो पास वाला पॉइंट होगा। भाई एक रिंग है, रिंग की रेडियस इतनी बड़ी और पास वाला पॉइंट मान लो इतना सही है, बस ये समझ रहे ना। तो अगर x बहुत छोटा है r से, तो हम r x को क्या, x स्क्वायर को क्या कर देंगे, x स्क्वायर और भी ज्यादा छोटा हो जाएगा, क्योंकि किसी का छोटे का स्क्वायर करेंगे और छोटा हो जाता है। एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ से नेगलेक्ट। ठीक है, तो कितना आएगा बताओ नियर, नियर की अगर हम बात करें, ठीक है, तो मुझे बताओ नियर में फॉर्मूला ये तो हट जाएगा, एक्स तो खत्म हो जाएगा, लेकिन ऊपर वाला एक्स तो रहेगा ना, तो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा एक्स के, ई नियर में ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा किसके, एक्स के, एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा, क्योंकि भाई ये तो हट गया एक्स स्क्वायर, एक्स के और ई के बीच में तो खींचना, मैं आर के बीच में थोड़ा ही ना खींचना ग्राफ। फिर आता है थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट में बोलता है कि ई दूर वाला पॉइंट बताओ, फार, फार वाले पॉइंट में मुझे बताओ क्या ये कंडीशन हो रही होगी कि एक्स बहुत ज्यादा बड़ा हो रहा होगा आर से, मतलब बड़ा होगा आर से, तो मुझे बताओ जो एक्स स्क्वायर है और भी ज्यादा बड़ा आर स्क्वायर से, आर स्क्वायर को क्या कर देंगे हम नेगलेक्ट, आर स्क्वायर क्या हो चुका नेगलेक्ट हो चुका तुम्हारा। तो अब फॉर्मूला बताओ क्या बनेगा ई का, जब आर आर स्क्वायर को हम हटा देंगे, आर तो हट गया यहाँ से, के क्यूब एक्स, एक्स बचेगा, एक्स का स्क्वायर और उसकी पावर 3/2, ऐसे ही ना, एक्स का स्क्वायर और की पावर 3/2, इस 2 से 2 कट जाएगा, एक्स की पावर 3 बचेगी नीचे, और अब इस एक्स से ये 3 में से 2 बचेंगे, ई डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा एक्स स्क्वायर, क्या ये आएगा क्या, ठीक है। तो अगर मैं ग्राफ खींचू तो कैसा ग्राफ मिलेगा मुझे ई वर्सेस एक्स का, ये ई और ये एक्स, बताओ जब पास वाला पॉइंट था, पास वाला पॉइंट था तो ग्राफ कैसा था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो स्ट्रेट लाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो स्ट्रेट लाइन, जैसे ही हम दूर गए तो दूर जाने पे क्या हो, कैसा ग्राफ बन गया हाइपरबोला, क्योंकि ई क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब जो इसका बीच वाला पॉइंट आता है, यहाँ तो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स है, यहाँ ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल एक्स स्क्वायर है, तो ग्राफ ऐसा हो गया, यहाँ पे 0, ये जो उसका मैक्सिमम पॉइंट होता है ई मैक्स, ये कौन सा पॉइंट पाता है, तो ये आता है r/√2, याद रखना है, डिफरेंशिएशन होता है इसका, बस तुम डायरेक्ट याद रख लो कि जो इसका मैक्सिमम पॉइंट है r/√2 आएगा, जब ये वाली डिस्टेंस हमारी x वाली डिस्टेंस r/√2 जितनी हो जाएगी तो मैक्सिमम पॉइंट आ जाएगा, जिसका ग्राफ ड्रॉ कर लो, इधर भी ऐसे चलेगा, ठीक है। क्वेश्चन है तुम्हारा,
टू कोसेंट्रिक रिंग। कोसेंट्रिक क्या होता है? कोसेंट्रिक होता है जिनका सेंटर एक ही हो। हाँ, तो दो कोसेंट्रिक रिंग है, एक की रेडियस r है और दूसरे की रेडियस, मैं इस वाले पेन से बना रहा हूँ, A2r है, बड़ी वाली। इस पर चार्ज है +q1, इस पर चार्ज है +q2। ये बोल रहा है कि पास वाले पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। ये बोल रहा है कि E नियर जो है ना वो कितना है? 0 फॉर बोथ रिंग के लिए जो पास वाला पॉइंट है उस पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? 0, यानी ये वाला पॉइंट ई नियर वाला है। ठीक है, तो मुझे बताओ इस पे +q, उस पे भी +q1, मतलब एक पे +q1 एक पे +q2। पास वाले के लिए लगाओ, q1 के लिए लगा लो पहले। बताओ क्या फॉर्मूला था? E कितना था? K q1। और पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में? फाइंड रिलेशन बिटवीन q1 एंड q2, ये पूछ रहा है। ठीक है, मुझे बताओ कितना है K q1 x अपॉन कितना है? छोटा r की पावर q, x स्क्वायर तो हट जाएगा ना भाई, x स्क्वायर तो क्या आ जाएगा? हट जाएगा भाई। क्या था फॉर्मूला? देखो बताना फॉर्मूला, k q x r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये तो हट ही गया, नेग्लेक्ट हो गया था। इस 2 से 2 कट गया, r की पावर 3 बचा था। ठीक है, प्लस मुझे बताओ ये भी बाहर को, ये प्लस चार्ज है, k q2 x बाई 2r की पावर 3 और इज इक्वल टू 0, क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? 0। ये तो अलग है। ठीक है, अब मुझे बताओ इसको उधर ले जाओ, एक को k q1 x बाई r की पावर 3 k q2 x 2 2 जा 4 2 जा 8 r की पावर 3 और माइनस में। ठीक है, k से k कट गया, x से x कट गया, r की क्यूब से r की क्यूब कट गया। ठीक है, बताओ कितना है? बताओ q1 8 q1 इक्वल टू माइनस का q2, q2 इक्वल टू माइनस का 8 q1। कोई सा भी लिख लो, आंसर देख लेना कौन सा आ रहा होगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं। देखो 4 इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई तुम्हारी। ठीक है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो चुकी? 4 इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। कौन कौन सी? ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू आइडेंटिकल वायर, ड्यू टू आर्क और ड्यू टू रिंग। हो गई ना 4? एक जगह लिख लेना इनको, 8 के 8 को, जो 8 होंगी तुम्हारी। अब इससे पहले हम पढ़ते हैं, आगे की 4 पढ़ने से पहले इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स, तुम्हें एक चीज पता है इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में? अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इधर को जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है सारी। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से बताऊंगा क्या होता है। ठीक है, थ्योरी है उसमें तो सारी। ये बोल रहा है कि अगर मान लो एक प्लस चार्ज आ गया इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में, क्या आ गया? एक प्लस चार्ज आया इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में। किसी चार्ज की होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो उस पर क्या काम करने लगा? एक फोर्स काम करने लगेगा। तो फोर्स का क्या फॉर्मूला होगा जो नया फोर्स आएगा? F इज इक्वल टू क्यू इंटू, यही तो होगा फोर्स, यही तो होगा ना भाई फोर्स। F इज इक्वल टू क्यू इंटू, क्योंकि भाई E इज इक्वल टू क्या था? F अपॉन क्यू। अगर मान लो चार्ज हुआ माइनस का, फोर्स बिल्कुल सेम लगेगा, लेकिन जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है ना उसके अपोजिट लगेगा। ठीक है, याद रखना है। क्या याद रखोगे? अगर प्लस चार्ज है तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड उधर फोर्स, माइनस चार्ज है तो उसके अपोजिट फोर्स लगेगा। ठीक है, वैल्यू यही होगी फोर्स की। क्या वैल्यू होगी? Q इंटू E। ये रिलेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स में। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन देखते हैं इसका। AIPMT मतलब नीट का क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या है? एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन है।
ठीक है, उसको कहाँ बैलेंस करना है? हमें हवा में बैलेंस करना है। ठीक है, हवा में क्या करना है? इसको बैलेंस करना है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन भी निकालनी और मैग्नीट्यूड भी निकालना, टू बैलेंस एन इलेक्ट्रॉन इन एयर। तो हवा में बैलेंस करना है एक इलेक्ट्रॉन को, तो तुम्हें क्या निकालनी कि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगानी और कितनी लगानी। ये रहा एक इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन का मास होता है तो नीचे की तरफ mg लग रहा होगा। mg हमेशा कहाँ लगता है? ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ लगता है। ठीक है, अब मुझे बताओ कि इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में मैं लगाऊं ताकि इस पे फोर्स, भाई नीचे को लग रहा तो ऊपर को फोर्स लगना चाहिए, तभी तो बैलेंस हो गए। बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे लगाऊं या ऊपर लगाऊं? है, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर लगाऊं तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर, चार्ज कौन सा है? माइनस का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स भी नीचे आ जाएगा, तो फिर और नीचे ही आगे की जगह कहाँ बैलेंस हुआ? ठीक है, तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इधर चालू कर दूं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने चालू कर दी, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नीचे चालू करूंगा तो इसमें फोर्स कहाँ लगेगा? Q इंटू ई वाला, ऊपर की ओर लगेगा ना, क्योंकि भाई माइनस चार्ज है तो अपोजिट फोर्स लगता है। ठीक है, तो बस कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड के वो निकाल लो, देखो QE इज इक्वल टू mg, क्योंकि बैलेंस हो चुका है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो E इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? mg बाई Q। बस ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे इसके। देखो क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन है वापस से, इसके पास मास है इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, ये बोल रहा है कि नीचे की तरफ mg लग रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्वेश्चन में दे रखी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दे रखी है ऊपर, ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड है, नीचे क्या है? mg लग रहा है, भाई ड्यू टू वेट उसका mg लगेगा। तो ये बोल रहा है इसका एक्सेलरेशन बताओ, क्या बताओ? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर, तो तुम बताओ फोर्स कहाँ लगेगा इस पे? नीचे। बताओ दोनों एक ही डायरेक्शन में, नेट फोर्स कितना आ जाएगा? यही आएगा ना नेट फोर्स, भाई दो ही तो फोर्स लग रहे हैं यहाँ पे, और नेट फोर्स यही दोनों को एक्सेलरेशन देंगे, तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? ma, एफ नेट कितना आ जाएगा? ma QE प्लस mg, QE प्लस mg। ठीक है, दोनों का इक्वल क्या आ जाएगा इसका? एक्सेलरेशन। आ रहा क्या तुम्हें समझ में? ठीक है भाई, अगर खाली एक्सेलरेशन निकालोगे तो कितना आएगा? a इज इक्वल टू QE प्लस का mg बाई m। ठीक है, QE बाई m इसको कर दो, चाहे इधर m से m काट दियो। ठीक है, ऐसा भी कहा सकता है, QE बाई m और प्लस g हो जाएगा ना। ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन आ गया। चलो क्वेश्चन दे रखा AVP/Q है, एक पार्टिकल है जिसका चार्ज कितना है? Q। ठीक है, एक पार्टिकल है, प्लस Q चार्ज है ना, पार्टिकल बोला हूं मैं, इलेक्ट्रॉन नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर अप्लाई कर दी मैंने, तो ये बोल रहा है कि फाइंड काइनेटिक एनर्जी ओ पार्टिकल आफ्टर टी टाइम। तो टी टाइम के बाद क्या निकालनी है? इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है? 1/2 mv²। ये जनरल फॉर्मूला है, v हमारे पास है नहीं, m हमारे पास है, तो इसका मास तो नहीं रखा है। ठीक है, अब ग्रेविटी थोड़ी लगेगी इसमें, नीचे थोड़े गिर रहे हैं, नीचे तो रखा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, समझ रहे ना। अब मुझे बताओ v कैसे निकालोगे? तो फॉर्मूला लगाओ, v इज इक्वल टू u प्लस at, इक्वेशन ऑफ मोशन। u तो जीरो, रेस्ट से स्टार्ट होगा, v स्टार्टिंग करी ना हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड चालू करी है वहां पे। ठीक है, तो अब मुझे बताओ v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? a इंटू टी। अब मुझे बताओ, जब तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड चालू करी तो यहाँ पे एक्सेलरेशन आ गया, एक्सेलरेशन आ गया ना, तो क्या मैं बता दूं, क्या तुम्हें बता दूं मैं कि QE इज इक्वल टू ma लिख सकते हैं भाई, F इज इक्वल टू QE था और F किस में बदल गया? वो एक्सेलरेशन में, ma के इक्वल आ गया, तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ?
क्यू ई बाई एम आ सकता है, क्यू बाई एम भाई, क्योंकि जो जब इलेक्ट्रॉन ये भागेगा इधर को तो जो फोर्स है वो एक्सेलरेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं एम ए में कन्वर्ट हो जाएगा, ए कितना आ जाएगा क्यू ई बाई एम। तो यहाँ लिख लो v इक्वल टू क्यू ई बाई एम और इंटू टी। हमारे पास क्या आ गया, v आ गया। अब इस फॉर्मूले में रख दो, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 m क्यू ई बाई एम और टी, और इसका होल स्क्वायर, क्योंकि v स्क्वायर है ना। काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी 1/2 m बाहर आ गया m स्क्वायर, तो एक m स्क्वायर से एक m कट जाएगा ऊपर वाला, तो नीचे सिर्फ एक m बचेगा, ऊपर बचेगा q स्क्वायर, e स्क्वायर और t स्क्वायर। कर लो।